नमस्कार, कार्यक्रम रणनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, विधानसभा के चुनाव हो गए, नतीजे भी आ गए। अब सरकार बनाने के आखिरी दौर चल रही है। आज विधायक दल की बैठक चल रही है और विधायक दल की बैठक के बाद अलायंस पार्टनर्स की मीटिंग होगी और मुझे लगता है कि फ्राइडे को ओथ सेरेमनी भी हो सकती है, जिसकी अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। जो मैजिक फिगर है वो अलायंस के पास है। इवन अगर सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडिपेंडेंट्स की बात करें, वो भी मिलकर के सरकार बना सकते हैं, लेकिन सीपीआईएम और कांग्रेस के साथ जो वादा किया है नेशनल कॉन्फ्रेंस, उस पर पूरी तरह से खरा उतरेगी। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अब जो तेवर थे वो भी थोड़े ढीले पड़ गए। तीखे तेवरों में नरमी का कारण ये भी है कि रास्ता तो केंद्र सरकार ही है, यानी अपने रिसोर्सेज इतने नहीं है कि हम अपनी सैलरीज निकाल सकें, मुलाजमों की तनख्वाह भी निकाल सकें, आपको पेंशन भी देनी है, उसके अलावा जो आप उधार लेते हैं उसका इंटरेस्ट भी देना है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आपको अपने तेवर बदलने ही पड़ेंगे। जैसे तेवर बदले, उन्होंने कही 370 को लेकर के फिलहाल कोई ऐसी बात नहीं की जाएगी, लेकिन स्टेटहुड को लेकर के पहला रेजोल्यूशन पास किया जाएगा। गतिरोध केंद्र सरकार के साथ नहीं बनाया जाएगा, इस बात की भी तस्दीक जो है उमर अब्दुल्ला ने कर दी है। लेकिन ठीक है, 10 सालों बाद, या यूं कहें कि जून 2018 के बाद हमें विधायक मिले हैं, हमें चुनी हुई सरकार मिलने जा रही है, लेकिन सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए हमें पंचायतों के चुनाव करवाना जरूरी है, अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव करवाना जरूरी है, बीडीसी के चुनाव करवाना जरूरी है, जिनका टेन्योर खत्म हो चुका है। अगर ये नहीं होता है तो सत्ता सिर्फ और सिर्फ वहाँ तक रहती है। इसलिए वादा किया गया कि अगले 3 महीने में ये चुनाव करवाए जाएंगे। कब करवाए जाते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन सरकार कुछ ना कुछ गंभीर नजर आ रही है। ओबीसी को आरक्षण देना है, इसके लिए कमीशन का गठन किया गया और कमीशन को कहा गया कि जल्द से जल्द अपनी रिकमेंडेशन दीजिए कि कितनी सीटें इनके लिए आरक्षित की जाती हैं। दूसरी ओर पंचायत को लेकर के जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है, जो अपना होता है, जिसने पंचायत के इलेक्शन करवाने, तो उन्होंने भी कमर कस ली है। तो कहीं ना कहीं ऐसा नज़र आ रहा है, ऐसा प्रतीक हो रहा है कि जल्द ही पंचायत हो, अर्बन लोकल बॉडीज हो या फिर बीडीसी हो, उनका चुनाव हो जाएगा। हालांकि हमारे पास डीडीसी का भी टेन्योर 2025 तक कायम है। 2025 के बाद ही कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा और डीडीसी के चुनाव करवाए जाएंगे। लेकिन डीडीसी के चुनाव करवाने से पहले लाजमी होता है पंचायत के चुनाव हो जाए, उसके बाद बीडीसी के, उसके बाद डीडीसी के चुनाव होते हैं। कुल मिला के देखा जाए कि पावर डिसेंट्रलाइज नहीं होती है तो उसका कितना नुकसान आम लोगों को उठाना पड़ता है। यानी अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव नहीं हुए हैं तो कितना नुकसान लोगों को हो रहा है, और क्या वाकई में जो सेंटर से आने वाली ग्रांट है उस पर भी तलवार लटकी हुई है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेरे एक्सट्रीम लेफ्ट में श्यामवासन जी हैं, पूर्व कॉरपोरेटर है, आपका स्वागत है। द्वारका चौधरी जी हैं, द्वारका जी आपका भी स्वागत है, ये भी फॉर्मर कॉरपोरेटर है। प्रोफेसर युद्धवीर जी हैं, आपका भी स्वागत है। पहले मैं श्यामवासन जी से जानना चाहूँगा, वासन साहब, कितना आप लोगों को रिप्रेजेंट करते थे जब आपका टेन्योर खत्म नहीं हुआ था, तो किस तरह की शिकायतें आती थी? अब कितना नुकसान हो रहा है लोगों को? अगर मैं अपना तजुर्बा बताऊं तो मैं देखता हूँ 90,000 लाइटें हैं, उसमें से मेरे ख्याल में 30% भी नहीं काम कर रही हैं। जी, बहुत ही नौजीब उम्दा क्वेश्चन किया आपने जी। ये जम्मू के लोगों ने, और मैं लोकल वाले उसकी करूँगा, पीआरआई की बात करूँगा, लोगों ने इस बात को पहचाना है कि ग्रास रूट पर कौन लोग हैं। जिन लोगों ने हमें रिप्रेजेंट किया है वो हमारी समस्याएं बताते थे भी थे, आगे उनका हल भी निकालते थे। आपने खुद ही बता दिया, लाइटिंग की बात, स्ट्रीट लाइट की बात करें, आज क्या हालत है, गलियों नाली की क्या हालत है, पानी की क्या हालत है। सभी जैसे यूँ ही 14 नवंबर 2023 को यूँ ही जो पाबंदी की गई का टेन्योर खत्म हुआ, उसी के बाद हम ये देखेंगे ये चरमरा गई है सारी की सारी, जो ये चरमरा गया है। कोई मतलब किसी को पूछने वाला नहीं है। आज लोगों के प्रति आज भी जो थोड़ा बहुत जो भी कर रहे हैं वो रिप्रेजेंटेटिव भी कर रहे हैं, और यही हालत पीआरआई का है। यूएलबी की भी यही हालत है। और पीआरआई की बात करूँगा, वो भी एक ग्राम पंचायत से लेकर डीडीसी चेयरमैन की बात करें, वहाँ पर भी जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव क्यों वो जानते हैं। एक पंच
अपनी वार्ड को जानता है, उसकी क्या प्रॉब्लम है, क्या उसका सोल्यूशन है। उसके बाद सरपंच है, जो सरपंच नहीं जानता वो पंच जानता है, जो सरपंच नहीं, जो हमारा बीडीसी वो नहीं जानता वो सरपंच जानता है। इस तरह जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ जो पावर हुआ है वो एक बहुत ही लोगों के हित में गया है और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बहुत बड़ी ज़रूरत है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बहुत बड़ी ज़रूरत है। उसके बगैर सारी की सारी जो है चरमरा गई, सारी सिस्टम ही सारा चरमरा गया है। हम चाहेंगे कि जो बात करें RLB की बात करें, ULB की बात करें, इनकी जो लोकल बॉडी जो इलेक्शन है बहुत ज़रूरी है और ये इलेक्शन है जल्द से जल्द होनी चाहिए ताकि लोगों को ग्रास रूट लेवल से लेकर उनको ट्यू जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको मिल सके। चलिए द्वारका चौधरी जी, 73rd 74th अमेंडमेंट को लेकर के भारतीय जनता पार्टी अपनी पीठ थपथपाती है कि इन टोटो लागू किया गया, लेकिन अब यानी 14 नवंबर 2018 से लेकर के अक्टूबर रहा है, अभी तक आपके इलेक्शन नहीं हुए हैं। कारण तो पता है क्योंकि ओबीसी को आरक्षण देना है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कतें पेश आ रही हैं। विनोद जी, आपने 74th और 73rd अमेंडमेंट की बात की, तो ये राजीव गांधी जी जब थे प्राइम मिनिस्टर तब ये बिल आया था और उसके पहले हमारी पंचायतों में और कॉरपोरेशन में वुमेन रिजर्वेशन नहीं थी जी। ये 2005 में जब हम इलेक्शन लड़े तो उसमें जो रिजर्वेशन हुई ये कांग्रेस के समय में हुई थी और उसमें हमारे साथ 33% वुमेन थी और पंचायतों में भी। उसके बाद जो अभी अमेंडमेंट हुई जिसमें PHE डिपार्टमेंट, कुछ डिपार्टमेंट दिए, लेकिन सिर्फ डिपार्टमेंट ही दिए, उनका ढांचा, उनके पैसा, उनका कुछ नहीं मिला। ना तो कोई कारपोरेटर कोई नया ट्यूबवेल लगवा सका, ना पैसा मिला कोई पाइपें तब्दील हों, ना वही जो हम पहले करते थे छोटा मोटा काम, किसी को बोल दिया तो छोटी सी पाइप पड़ गई, वो तो ऐसे भी होता था। सिर्फ डिपार्टमेंट कहने इन्होंने दिए, लेकिन उनमें से पूरे का पूरा ना पैसा दिया, ना कोई मुलाजिम जो थे वो कोई कारपोरेशन के बात सुनते थे पूरी, वो भी बोलते थे जी इसका जो SC साहब हैं वो ऊपर हैं उनसे बात करो, सेक्रेटरीट में बात करो। तो अभी तक भी जो होना चाहिए था पूरा कंप्लीटली वो हुआ नहीं ट्रांसफ़र, जिससे भी बहुत प्रॉब्लम में आई। लेकिन ऐसे और भी बहुत सी, जब से जी है 14 नवंबर को हमारा पीरियड ख़त्म हुआ है तो ड्रेन्स हैं वो अभी ख़राब हो, उसके बाद और आज तक नए काम नहीं लगे कारपोरेशन के अंदर, ना कोई ड्रेन्स के लगे ना कोई सड़कों के लगे। और उल्टी जो लाइटें थी हमने लगवाई थी वो भी जैसे आपने बोला 25% बंद पड़ी हुई हैं। सफाई कर्मचारी जो बेचारा रिटायर्ड हो गया, जो किसी वजह से वो छोड़ के चला गया, उसकी जगह दूसरे सफाई कर्मचारी नहीं लगाए। और अभी तो बहुत ही मतलब कि जैसे कारपोरेशन जब कारपोरेटर हम थे जैसे चल रही थी वैसा काम नहीं हो रहा है। इसलिए चुनाव जो है वो जल्दी से जल्दी हों ताकि लोगों को ये जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव मिले और उनको कह करके जो ये छोटे छोटे काम हैं, सफाई है, लाइटों के काम हैं, सड़कों के काम हैं, पार्कों के काम हैं, ये उनसे ये हो सकें। प्रोफेसर से जानना चाहूँगा, प्रोफेसर साहब क्या वाकई में तलवार लटकती है ना, आपको बजट, आपको जो फंड्स केंद्र से मिलते हैं, अगर आपकी इलेक्टेड कॉरपोरेशंस नहीं होंगे तो डेफिनेटली जो केंद्र से मिलने वाली सहायता है उस पर भी तलवार लटकती है। मैं सबसे पहले तो आपके देखने सुनने वालों को सबको सत श्री अकाल बुलाता हूँ जी। हमारे साथ हमारे दो को पैनलिस्ट श्री श्याम बसंत जी और द्वारका चौधरी जी बड़े ही एक्सपीरियंस्ड पर्सन हैं, इनको बहुत तजुर्बा है। ये मेरे साथ सहमत होंगे कि पहले भी हमारे बहुत सारे फंड्स जो है वो रोक रखे थे स्टेट गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, इस खातिर कि हमारे यहाँ पे लोकल बॉडीज़ की इलेक्शंस नहीं हुई थी जी। और ये अगर ये इनके लिए मजबूरी बन जाएगी हमारी स्टेट गवर्नमेंट के लिए, जो भी हमारी यूनियन गवर्नमेंट, रादर स्टेट गवर्नमेंट तो क्या अब निकलता वही है, सच्चाई भी वही है और निकलता भी स्टेट गवर्नमेंट ही है। यूटी गवर्नमेंट तो एक गलत सा फैसला है जो कर दिया है सरकार ने, उसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करें और स्टेट हमें दें वापस, सो दैट हम अपने फैसले कर सकें। तो वो जो फंड्स हैं हमारे, अगर ये स्टेट अगर यूटी में ये इलेक्शंस यूनियन, ये हमारी जो लोकल बॉडीज़ की और जो पंचायती राज की जो इलेक्शंस नहीं होती हैं तो उसकी वजह से ये फंड्स की रुकावटें खड़ी की जा सकती हैं। इसलिए भी हम
जो हमारी मौजूदा हुकूमत जो बनने वाली है उसको हमारी तरफ से हमारा अपील होगी कि जितनी जल्दी हो सके ये लोकल बॉडीज़ की जो इलेक्शन है ये करवाएं और रियल डेमोक्रेसी हमारी इस खित्ते में प्रोवाइड करें, सो दैट हमारे जो आवाम है वो छोटे लेवल पे जो छोटे छोटे काम होते हैं उनको देखा जा सके, जो इस समय तकरीबन रुके हुए हैं। हर तरह के काम जो, क्योंकि अगर सफाई के लिए पूछते हैं कि भाई किसी को कहते हैं भाई सफाई, तो वो कहते हैं जी सुपरवाइज़र देख रहा है जी, आप निश्चिंत रहो जी, करवा लेंगे जी। तो हमें तो अब करारा जवाब भी दे रहे हैं, ऑफ कोर्स कि वो थोड़ा सा तहजीब से कहते हैं लेकिन करारा जवाब देते हैं। और हमें क्योंकि ये भी पता है कि कुछ लोगों को कि भाई ये तो इंडिपेंडेंट थे, इंडिपेंडेंट हैं या अपोजिशन के हैं, इनको कौन पूछेगा। रूलिंग पार्टी वालों के जो लोग हैं उनके लिए वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारे लिए अभी हमारे साथ बलदेव बलोरिया जी जुड़ चुके डिप्टी मेयर हैं, इनसे जानना भी बड़ा लाजमी है। बलदेव साहब, हम जो कमिश्नर हैं उनकी कॉम्पिटेंसी पे डाउट नहीं करते, शक नहीं करते हैं, लेकिन बाकायदा में कुछ चीज़ें जो मेरे सामने आई हैं, एक तो आपकी ऑलमोस्ट सभी लाइट्स जो ख़राब पड़ी हुई हैं, एक जो सफाई कर्मचारी को 1 बजे तक काम करना होता था, आजकल कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है क्योंकि आप इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वो अपने आराम से आपने बायलॉज बनाए थे, बिल्डिंग बायलॉज, उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है क्योंकि आप जब जीते हुए नुमाइंदे ही नहीं है। 14 नवंबर 2023 को आपका टेन्योर खत्म हो गया, तो आपको नहीं लगता है कि देरी से और भी नुकसान हो रहा है, चुनाव जल्द से जल्द कराने चाहिए? बिल्कुल विनोद जी, आप सभी पैनलिस्ट को नमस्कार। और खासकर बड़े इम्पॉर्टेंट इशू पे आपने हमें न्योता दिया है। असेंबली के चुनाव होने के बाद मुझे लगता है कि जल्द ही कारपोरेशन के चुनाव भी बेसिक रिक्वायरमेंट है, मुझे लगता है चुनाव करवाना। मुझे लगता है कि मेरा मानना है जी कि इतनी नीड लोगों को किसी मेंबर पार्लियामेंट या किसी एमएलए की नहीं होती जितनी उसको एक लोकल रिप्रेजेंटेटिव जैसे पंच, सरपंच और कारपोरेटर की होती है। लोगों की हर समस्या का हल जो होता है उसका वो कारपोरेटर, पंच, सरपंच उसके पास जाते हैं, वो हल करता है। ये बहुत बड़ा रिलीफ होता है। आपने लाइटों की बात की, जो EESL की लाइट है ये दिया था, मुझे लगता है कि इसमें सरकार की नीति में शक नहीं हो सकता। बड़ा अच्छा था, कोई समय था हम एक बल्ब लेके सब कई बार लगता है कि इसकी एक जांच जरूरी है। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ, मैं आपसे बात पे आना हूँ कि कोई समय था कि बल्ब लेने जाते थे, लेकिन जिस तरह LED बल्ब EESL कंपनी को ठेका दिया, 2020 में इसका काम शुरू हुआ। 2007 साल की इनकी गारंटी होनी थी, इसने मेंटेनेंस इनके साथ थी। जो हमें सपना दिखाया था जम्मू शहर के लोगों को, ये कंपनी उस लेवल पे बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन ये काम नहीं कर पाई। आज भी इनका जो काम इन्होंने पूरा करना था वो नहीं हो पाया, और बार बार जो आगे सबलेट देते हैं, जिसको काम देते हैं वो कर नहीं पाता, लोग सफ़र होते हैं। बड़ी समस्या है, मैं इसको मानता हूँ फेलियर है। पैसा तो सही आया, सही काम के लिए आया, लेकिन इसकी यूटिलाइजेशन और इसका इस्तेमाल होने के बाद जो लोगों को बेनिफिट मिलना था वो नहीं आया। मैं डिमांड करता हूँ कि इसके लिए बोलना चाहिए। बोलते भी हैं मेरे साथी कारपोरेटर, हम भी बोले हैं कि इस कंपनी ने जम्मू को चला है, जगह है, और जो काम सही ढंग से वो नहीं करते। मैंने कहा उनकी कॉम्पिटेंसी पे डाउट नहीं करता। हाँ, वो नहीं करते, बट ये जो MOU हुआ था, ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ हुआ था। सेक्रेटरी ने MOU किया। हमारा तो कारपोरेशन का या कारपोरेटर का इसमें कोई डायरेक्ट इतना बड़ा रोल ही नहीं होता। ना तो हमने उनको कोई NOC देनी है, ना हमने उनको कोई पेमेंट देनी है। तो इसलिए ये कंपनी इतनी परवाह नहीं करती, लेकिन फिर भी सरकार को इसको हम कहते हैं कि बोलना चाहिए। मैं भी आपके साथ हूँ, इसको कुछ जो हो सकता है वो करना चाहिए। सरकार कंपनी के खिलाफ जांच होनी चाहिए। नहीं, जब तक कारपोरेटर थे, जब तक हम कारपोरेशन में थे, तब तक फिर भी डर के मारे हमें फ़ोन करते थे, फटाफट हो जाता था। हमारा कोई एक दूसरे का काम हो भी जाता होगा, लेकिन आजकल वो रिस्पांस नहीं मिलता। वो बिल्कुल मैं सुन रहा था इनको, तो सही बात है। इसमें लोग परेशान हैं। दिवाली आ रही है, 20 दिन के बाद दिवाली है, 25 दिन के बाद। लेकिन जो EESL का हाल है, जम्मू की शहर में लाइटों का हाल है, मैंने कमिश्नर से बात की है कि आप जल्दी से जल्दी इन लाइटों को ठीक कराइए दिवाली से पहले पहले। अगर नहीं करवाया तो आपको भी फिर जवाबदेह होना पड़ेगा और लोगों को बातें सुनना पड़ेगी। मैंने कहा है, मेरी कल ही बात हुई है।
चलिए चलिए, अभी हमारे साथ सीधे सांबा से ऋषि जुड़ चुके हैं। ऋषि, आई एम ऑडिबल? आप मुझे सुन पा रहे हैं? रंजीव जुड़ चुके हैं मेरे साथ। रंजीव हीरानगर से सीधे जुड़ चुके हैं और उनके साथ वार्ड नंबर 3 के जी रंजीव, हीरानगर से जी। यहाँ पर मेरे साथ इस वक्त हीरानगर रमेश से चंद्र जुड़े हैं वर्मा। वार्ड नंबर 3 के पूर्व काउंसलर हैं रमेश चंद्र जी। जी, और उनसे ही जानना चाहते हैं कि जब से एक साल करीब होने को आया है जो म्यूनसिपल कमेटी के चुनाव जो है वो नहीं हुए हैं, और उसके बाद क्या स्थिति है हीरानगर म्यूनसिपल कमेटी की, उसके बारे में इनसे बात करते हैं। जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। रमेश जी, बताइए कि कब से आप यहाँ से आपका टेन्योर खत्म हुआ और क्या कामों में फर्क पड़ा है, जो डेवलपमेंट के काम थे, जहाँ साफ सफाई के काम थे, हीरानगर की गलियों की हालत, और जहाँ यहाँ पर लाइटों की हालत और अन्य दूसरे काम, कितना फर्क पड़ता है? बात ऐसी है कि हम पिछले साल 7 नवंबर से हमारा टेन्योर खत्म हो गया था। अब चलिए, इनका संपर्क नहीं हो पा रहा है, ऑडियो की प्रॉब्लम है। और मैं वासन साहब से जानना चाहूँगा, वासन साहब, पहले कभी दिन त्यौहार होता था तो हमें वाइट चूना देखने को मिलता था गलियों में, मंदिर के आसपास तो ज़रूर देखने को मिलता था, वो भी नदारत है। मतलब साफ सफाई का तो मैंने आपने को जिक्र बता ही दिया। क्या कहेंगे आप? मतलब बहुत सारे काम पेंडिंग हैं, लोगों के नक्शे पास नहीं हो रहे हैं जो परमिशन मिलती है बिल्डिंग। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहले में जी लाइटों के बाद आज बहू फोर्ट का जो एक बहुत इम्पोर्टेंट जो हमारा मंदिर है, उनकी तरफ लाइटों की बात करें, हर की पौड़ी की बात करें, लाइटें बंद पड़ी हैं, जो हाई मास्ट लाइटें हैं वो भी बंद पड़ी हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। दूसरा, आपने फंड्स की बात करी, सबसे जो अर्जेंट हमारे दोनों मतलब मेयर रहे हैं, राजेंद्र शर्मा जी रहे हैं, उसके बाद हमारे उससे पहले हमारे चंद्रमोहन गुप्ता जी रहे हैं। मैं हमेशा एक बात उन्हें कहा करता था कि जम्मू का जो ड्रेनेज सिस्टम है, जम्मू के ड्रेनेज सिस्टम को आप सुधार लीजिए, बहुत 50% आपकी प्रॉब्लम ओवर हो जाएगी। लेकिन वो बात नहीं हो, हालांकि बने नाले, मैंने भी मतलब बनवाए बने, लेकिन उस लेवल पर उन्होंने एक ही बात का कहा कि 1000 करोड़ की जरूरत है, तब हमारा ड्रेनेज सिस्टम जम्मू का ठीक हो सकता है। मैं कहता हूँ आपके लिए 1000 करोड़ कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता है, क्योंकि हरदीप सिंह पुरी जो कि इनके कंसर्न यूनियन मिनिस्टर थे, वो भी जहाँ पर आए, लेकिन वो हम फंड्स लेने में नाकाम रहे। क्योंकि अभी भी मैं कहूँगा कि जम्मू के लिए जो ड्रेनेज सिस्टम है, जब तक जम्मू का ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं होगा, आप देखें जो ही चाहे बरसात का मौसम हो, चाहे सर्दियाँ कोई भी हो, जो बारिश होगी लोगों के घरों में पानी चला जाएगा। सबसे जो प्रायोरिटी पर जो है हमारा ड्रेनेज सिस्टम जम्मू का, हम बात तो करते हैं जो नंबर 1 पर सिटी हमारा बात इंदौर की बात करते हैं, लेकिन हमारा सारा सिस्टम जो है, जहाँ वायर सिस्टम है, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी, सारे का सारा जो सारा अंडरग्राउंड सिस्टम है, उनके अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो जानते हैं दोनों तरफ से है, गवर्नमेंट की तरफ से, लोगों की तरफ से भी। जब तक लोग ये नहीं जाने कि जम्मू हमारा है, इसे साफ रखना है, जब तक लोगों के अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो भी गवर्नमेंट के फंड्स भी जरूरी हैं, उसके साथ साथ लोगों का भी जरूरी है, लोगों के अंदर जो सेंस ऑफ, जब तक ये नहीं हम जानेंगे कि जम्मू हमारा है, इसे साफ रखना है। हम गली में, अपनी गली में हम क्या करते हैं, कूड़ा उठा के अपनी नाली में डाल देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कर देंगे, और नाली बहुत ही, उसे किसने साफ करना है? जब किसी का, हर एक आदमी, जब मेरा घर साफ होगा, मेरा मोहल्ला साफ होगा, पूरा देश साफ होगा। जब तक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जम्मू के लोगों के अंदर भी आनी चाहिए कि जम्मू हमारा है, जम्मू को हमने साफ रखना है। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा मैं इंदौर का, वहाँ पर अगर किसी की हिम्मत नहीं है, अगर कोई लोकल वहाँ पर सिटीजन खड़ा है, उसके सामने कहा उसी दम उसे स्नब करेगा। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आज हमारे जम्मू के लोगों के अंदर भी होनी चाहिए कि हमें अपने जम्मू के शहर को साफ करना है। हालांकि मुझे पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास इतना नहीं है, वहाँ एक वार्ड के अंदर 500-600 ऑटो लगे हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की जहाँ पर कमी है। लेकिन सफाई कर्मचारी की भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी कमी है। जब तक हम उनसे इम्प्रूव नहीं करेंगे, तब हमारा जो हम कहते हैं कि स्मार्ट सिटी की बात करें, उसकी ओर जाएं हम, उसमें थोड़ा फर्क है। लेकिन हमने देखा था कि जब तक टेन्योर था, तब द्वारका जी
पेंशन का इशू उठता था, ओल्ड एज पेंशन का इशू उठता था, फिर आप प्रॉपर्टी टैक्स का बहुत सारे मुद्दे उठते थे। अब वो सब शांत हो गया है क्योंकि इलेक्टेड हमारी कॉरपोरेशन नहीं है। देखिए, जो पेंशन का मुद्दा है वो आज भी लोग दरबदर हो रहे हैं, क्योंकि जब हम सब लोग कारपोरेटर ही थे, लोगों की पेंशनें लगी, एक इनकम सर्टिफिकेट बनता था जो 5-6 हज़ार रुपये जिसकी इनकम थी उसको वो ओल्ड एज विडो पेंशन मिल जाती थी। इन्होंने एक नया आर्डर निकाला सरकार ने कि जो बीपीएल होगा उसी की मिलेगी उसको पेंशन, और जो इनकम है उसकी इनकम सर्टिफिकेट है वो लगेगा। अगर उसका बीपीएल राशन कार्ड बन के आएगा तो उसकी पेंशन शुरू होगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। तो उससे लोग जो हैं बेचारे नहीं बना पाए, ना ही सरकार ने बनाए। हमने कई लोगों के 5-5, 6-6 हज़ार रुपये की इनकम बना करके फूड एंड सप्लाई के दफ्तर में वहाँ पे उन्होंने फाइलें जमा की, लेकिन जब 50 फाइलें भेजी तो 3-4 का हुआ, बाकी वाले फिर वापस। तो ये आज भी वही आर्डर है, आर्डर हमने वहाँ भी कहा था कॉरपोरेशन में भी कि ये वो वाला आर्डर ख़त्म हो, और जैसे पहले था जो जरा गरीब है 5-7 हज़ार रुपये जिसकी इनकम सर्टिफिकेट तहसीलदार देता है, उसकी एज जो है 55 साल के ऊपर फीमेल है, 60 साल के ऊपर मेल है, उसको मिलनी चाहिए। तो वो आज भी बंद है, लोग दरबदर हुए हैं उसमें, जो आज भी परेशान हैं हमारे जो बुज़ुर्ग लोग हैं। तो ये गलत फ़ैसला था, अभी तक भी उसको वापस नहीं हुआ है। दूसरा जो आप और भी बातें कही, डिप्टी मेयर साहब बोल रहे थे लाइटों के बारे में कि वो हम भी उसके साथ है। देखो, सरकार ज़रूर करती है, लेकिन जब कॉरपोरेशन में कोई चीज़ हमने करनी है तो इलेक्टेड बॉडी है, तो वो तो हमें कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, चाहे वो मेयर साहब हैं, चाहे वो डिप्टी मेयर साहब हैं, चाहे वो हम कारपोरेटर हैं। ये सबको ये पूछ कर ये काम होना चाहिए था। अगर नहीं हुआ तो हमारी इलेक्टेड बॉडी का फ़ायदा क्या? तो इसलिए आज भी उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा। उसमें कितना पैसे की लाइटें आई, कितना पैसा सरकार ने दिया, ये इस पर भी हमने बोला था, मैं तो खुद कहा था इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। इसमें भी करप्शन हुई है, क्योंकि जो लाइट एक 1500 रुपये की है वो 3500 की आई है, कम से कम इसका देखा जाए। तो ये कुछ किसी ने उसके ऊपर कोई आज तक गौर नहीं हुआ। ये बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो, जैसे डिप्टी मेयर साहब कह रहे थे कि जो सरकार की तरफ से ऊपर से ही सेक्रेटरी से ही हो गई, ये गलत था। जब एक इलेक्टेड बॉडी बनती है जो कॉरपोरेशन के अंदर, चाहे वो लाइटें लगे, चाहे वो वाटर कूलर लगे, चाहे वो कोई दूसरा काम हो, वो जो है वो अंडर जो मेयर साहब, बाकी जो बॉडी है उसको पूछ के होना चाहिए और उनके मुताबिक होना चाहिए। ऐसा हुआ नहीं, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? वही है ना जो इसको चला रहे। चलिए, अभी की बात का जवाब दे रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं कहता हूँ कि हम साथी रहे हैं, कारपोरेशन में काम किया है। सबसे पहले कारपोरेशन का मतलब होता है कि कारपोरेशन ऑटोनमस होती है। हमारी लिमिटेशंस क्या है? जो हमारी जेब में पैसा है हम उसके हकदार हैं, कहाँ लगाना, और हमें पूछ के लगाएंगे। जो हमारे रेवेन्यू कारपोरेशन में हमने इकट्ठा किया, हमने कारपोरेशन को कितना ऊपर लेके गए। जो पैसा हमारे रेवेन्यू आता है उस रेवेन्यू को किस ढंग से इस्तेमाल करना वो कारपोरेशन का प्रेरोगेटिव है। उसमें कोई पैसा, वो भी जो सरकार से पैसा आता है, सरकार के पैसे कहाँ से पैसा है? वो हमारे लोग टैक्स दे रहे हैं, जो सर्विस कर रहे हैं हमारे बच्चे, उनका पैसा है, टैक्स का जा रहा है। वही है ना, आपको तो खाने की सरकार का आ जाए, ऐसे थोड़े आ जाए। नहीं है, नहीं दे रहे हैं हमारे लोग, कहाँ दे रहे हैं? दे रहे हैं, सरकार का थोड़ा था उसमें। कारपोरेशन एक बन गई तो फिर कारपोरेशन का काम, पहले भी तो थी कारपोरेशन, इसके पहले भी कारपोरेशन थी, लाइटें लगी, फैसला कारपोरेशन में हुआ। बात सुनो मेरी, 2005 में आप थे नहीं, पूछना 2005 में किसने किया था? कारपोरेशन ने किया था। लाइटों का कारपोरेशन ने किया, बल्ब लेके आते थे, वो छोड़ो जी, बल्ब कहाँ, बड़ी अच्छी लाइटें लगी थी, आज तक लगी पुरानी लाइटें। डिप्टी मेयर महाराज बलदेव बलोरिया साहब, आज तक वो लाइटें चल रही हैं, वो तो जानबूझ के फेंक दी। मेरी बातें सुनो, अच्छी वाली लाइटें थी। अच्छा, वो लाइटें लेने लगे तो उसने हमें 10-20 बल्ब बढ़ा दिए, ऊपर से गोल गोल चक्कर वाले को जेल लगा लो जाके। मैं कहता हूँ कि इंप्रूवमेंट हुई है, जो सच्ची बात है उसको माननी चाहिए। मैं सही बात कह रहा हूँ, जहाँ गलत हो गलत है, सो ठीक है, उसको वो भी दिखना चाहिए। हम इंदौर की कारपोरेशन की बात करते हैं, हम बीएमसी की बात करते हैं, हम एमसीडी की बात करते हैं, लेकिन जब हम उनसे कंपैरिजन करते हैं, 5-5 हज़ार करोड़ रुपए की कारपोरेशन हैं, उनके पास इतना पैसा है कि अपना पैसा वो सरकार को देती है काम करने के लिए।
जब पैसे की जरूरत पड़ती है। और जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का ये हाल है कि अगर सरकार एड नहीं दे तो जो हम हमारे सफाई कर्मचारी और एम्प्लॉई हैं, हम इनको सैलरी भी नहीं दे सकते। फिर जब सैलरी नहीं दे सकते, जब हमारे पल्ले कुछ नहीं है, हम इस कॉर्पोरेशन को इतना ऊपर ले जाना चाहते हैं कि जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन भी 2000, 3000, 4000 करोड़ की कॉर्पोरेशन बने। कि अभी आपका बजट 160 करोड़ है, पहले 25 करोड़ हुआ करता, पहले 25 करोड़ हुआ करता था। मैं बोल रहा हूँ हम आगे बढ़े हैं, ये नहीं इतना आगे बढ़े, लेकिन जब ऐसा आपको अनुदान में आता है, जब आपके घर में पैसे नहीं है कुछ खरीदने के लिए, तो जब दूसरे बंदे से उधार लेके आते हो, शर्तें में दूसरे की चलती हैं, अपनी नहीं चलती। हम उसको एफिडेविट लिख के देते हैं मुझे उधार दो, वो नहीं देता कि आपको ले रहे हैं। तो यही हाल आपको रोकूंगा, आप लोगों को, आप लोग मेरी बात, सरकार को देना आप क्या कर रहे हो? आपने क्या किया? उन्होंने आप कर रहे हैं ना, मैं कह रहा हूँ कि कॉर्पोरेशन 25 करोड़ से 125 करोड़ बढ़ी है, ये चुना हुआ है लोगों ने। रही बात इसकी कॉर्पोरेशन के बायलॉज की बात कर रहे हूँ, जो हमने बायलॉज भेजे हैं उसको सरकार ने कंसीडर किया है। कोड ऑफ कंडक्ट वैसे नहीं बोले, ये अप्सरा मार्केट वगैरह सारी आपको रोकूंगा। ऋषि खजूरिया सांबा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके साथ राज सिंह हैं, फार्मर काउंसलर। ऋषि, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। आज से दो सवाल लीजिएगा कि कितना अंतर लग रहा है आपको नहीं होने से, यानी अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव नहीं होने से किस तरह की दिक्कतें पेश आ रही है आवाम को, जनता को किस तरह की दिक्कतें पेश आ रही है, और काम कहां तक काम। जी 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 राज सिंह जी, सवाल आपने सुन लिया है। तो ये जो अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव डिले चल रहे हैं, उसके वजह से कितनी परेशानियां आपको आ रही है? आप भी एक्स काउंसलर हैं, आपने भी अपने इलाके में काम किया है, लेकिन उस समय की परेशानियां और अभी की जो परेशानियां जो लगातार बढ़ रही है, इसमें क्या अंतर नजर आता है? ऋषि जी, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पे। और जहां तक इलेक्शन का सवाल है, हम तो ये समझ रहे हैं कि आज इलेक्शन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कॉर्पोरेशन की इलेक्शन जब से हम वहाँ से होस्ट हुए हैं, उसके बाद में हमारी पूरी डेवलपमेंट रुकी हुई है। क्योंकि हमारे जो भी काम है, चाहे डेवलपमेंट के काम है, चाहे शहर में सफाई के काम, चाहे लाइटिंग सिस्टम का हम लेकर चलें, तो हर चीज़ पे हम रुके हुए हैं। कहीं भी हमें कोई डेवलपमेंट के नाम पे कोई चीज़, इवन कि हमें अगर एक लाइट भी चाहिए तो उसके लिए भी रोज हमें ऑफिस में जाना पड़ता है, लेकिन उसके बाद भी हमें एक लाइट तक उपलब्ध नहीं हो रही है। जब हम वहाँ पे बैठे हुए थे तो इन सब चीज़ों को हम खुद हैंडल करते थे। डिपार्टमेंट्स के साथ हमारा इतना अच्छा तालमेल था, कॉर्पोरेशन के साथ हमारा इतना अच्छा तालमेल था कि टाइमली हमें स्ट्रीट लाइट्स भी प्रोवाइड होती थी, टाइमली हमें सफाई का प्रबंध भी मिलता था, और टाइमली हर चीज डेवलपमेंट जो है वो हम अपने हाथों से देख के और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन। ऋषि, आपको 1 मिनट के लिए रोकूंगा, वापस लौटता हूँ एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के लिए। लौटते हैं एक कमर्शियल ब्रेक के बाद। में ऋषि के पास चलते हैं, जो राज सिंह के साथ जुड़े हुए हैं, जो फार्मर काउंसलर हैं। जी ऋषि, कंटिन्यू कीजिए। जी बिल्कुल राज सिंह जी, अपनी बात कंटिन्यू। जहां तक सांबा म्युनिसिपल काउंसिल का सवाल है, जहां पर जब से हम कारपोरेटर बने थे तब से हम देख रहे थे कि जिस भी मीटिंग में हम बैठते थे, फंड्स की कमी, इससे शहर कितना पीछे गया। लेकिन आज तो ये आलम है कि फंड्स के नाम पे कोई चीज ही नहीं है। यहाँ पे डेवलपमेंट टोटली रुकी हुई है, सफाई कर्मचारी तक जहाँ पे अवेलेबल नहीं है। म्युनिसिपल जब यहाँ टाउन एरिया कमेटी थी तब यहाँ पे जो मुलाजिम थे, 50 मुलाजिम थे सफाई कर्मचारी। आज उनमें से भी आज रिक्वायरमेंट जो वो 200 के ऊपर की है, लेकिन हमारे पास वो 50 में से भी आज 25 आदमी काम नहीं कर रहे हैं। पूरे शहर की सफाई प्रबंध भी रुका हुआ है, पूरे शहर में डेवलपमेंट रुकी हुई है। लोग इतने परेशान हैं कि हम चाहते हैं कि आज फिर म्युनिसिपल काउंसिल के इलेक्शन होने चाहिए और हमारे काउंसलर वहां पे जाने चाहिए। शहर की डेवलपमेंट में सबसे बड़ी चीज तो हम ये देख रहे हैं जो हर घर से जुड़ी हुई है। आज आम आदमी मकान बनाने के लिए जाता है, उसका नक्शा तक पास नहीं हो रहा। एक नक्शे के लिए 6-6 महीने 8-8 महीने लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है। मैं बोलता हूँ कि कौन सी गवर्नेंस है, कौन सी गवर्नमेंट है, कौन सा तरीका है ये। इन सब चीज़ों पे संज्ञान लेने के लिए इलेक्शन बहुत ज़रूरी है। जब तक इलेक्शन नहीं होते हैं हम कहते हैं कि इन काउंसलों पे जहाँ की जो जितनी भी देख रेख है वो ऐसे लोगों के हाथों में आनी चाहिए जो इन सब चीज़ों पे फटाफट काम करें और लोगों को सहूलियत दें। खास करके शहर में सफाई के प्रबंध, आज
अभी जो सीजन आ रहा है, त्योहारों का सीजन है, अभी दशहरा आ रहा है, इसके बाद दिवाली आएगी, 3-4 त्योहार इकट्ठे आ रहे हैं, लेकिन शहर में आप निकलो, गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, शहर में स्ट्रीट लाइट्स का बिल्कुल नाम की नहीं है। काम तो कर रहे हैं मुलाजिम, लेकिन कहाँ करेंगे, हमारे पास लाइट्स नहीं है, हमारे पास मुलाजिम नहीं है। एक सवाल मेरा ये भी आपसे रहेगा कि हम शहर की जो व्यवस्था देख रहे हैं जो चरमराती नजर आ रही है, हम यहाँ लिंक रोड से जब गुजरते हैं, बस स्टैंड तक पहुंचते हैं, वहां पर इतनी ज्यादा लंबी लंबी लाइनें एक तरफ गाड़ियों की होती है, लोगों का निकलना मुश्किल है, लेकिन पार्किंग की एक लगातार मांग उठी है सांबा में कि पार्किंग यहाँ पर बननी चाहिए, लेकिन आज तक वो पार्किंग की सहूलियात भी नहीं मिल पाई है। डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडी से भी आपने शायद इस मसले को उठाया होगा, लेकिन कोई रिस्पॉन्ड अभी तक नहीं आया, इसको लेकर क्या कहेंगे? इसके लिए सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जब तक हम लोग म्युनिसिपल काउंसिल में बैठे रहे, इसके लिए हम हजारों बार इसके लिए प्लान्स बना रहे थे। हम बोलते थे कि लिंक रोड में दोनों साइड पे फुटपाथ और जो सुम अड्डा है वहां पे एक छोटा सा चौक और पार्किंग सुविधा जो है वो वहां पे होनी चाहिए। इसके लिए अभी कुछ दिन पहले हमारे जो सीओ साहब जहाँ पे काम कर रहे हैं, उनका एक हमें फोन भी आया था, शायद आम पार्षद को उन्होंने फोन किए थे, जो एक्स पार्षद हैं, कि इसके लिए क्या सुविधा होनी चाहिए। हमारी वहां पे यही एक डिमांड है कि अगर कोई फंड्स आए हुए हैं तो सबसे पहले सांबा लिंक रोड और बॉर्डर रोड इसको देख के वहां से जितनी भी जो हमारे ऑब्स्टेकल्स हैं, जैसे हमारे पास फुटपाथ नहीं है वहां पे, हमारे पास पार्किंग सुविधा नहीं है वहां पे, हमारे पास कोई अच्छा सा चौक नहीं है वहां पे, इन चीजों पे उन फंड्स को लगा के सबसे पहले। लेकिन ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब अभी नई जो इलेक्टेड जो मेंबर्स होंगे आपके। बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए इलेक्शन तो जरूरी है। अगर हमारे इलेक्टेड मेंबर वहां पे जाएं, हम लोग वहां पे बैठे। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि जो ये चुनाव डिले हो रहे हैं, ये जल्द से जल्द चुनाव होने चाहिए, इलेक्टेड मेंबर जब वो काउंसिल में पहुंचे और सांबा शहर के विकास को लेकर बात करें, सभी को साथ लेकर चले ताकि सांबा शहर का विकास एक बड़े लेवल पर हो पाए, जो विकास कहीं ना कहीं पिछले लंबे अरसे से जो है वो रुका हुआ है। चलिए ऋषि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रोफेसर युद्धवीर जी आपके पास आता हूँ, लेकिन उससे पहले हमारी संवाददाता शिल्पा शर्मा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनके साथ फॉर्मर कॉर्पोरेटर सुनीत रैना जो करण नगर से हैं वहाँ उनके साथ हैं। जी शिल्पा, आई एम ऑडिबल? जी, इनसे पूछिएगा, स्मार्ट सिटी तो बनाई आपने, लेकिन हल्की सी बारिश आती है तो जलभराव क्यों हो जाता है, वाटर लॉगिंग क्यों हो जाती है? बिल्कुल, जिस प्रकार से स्मार्ट सिटी तो बन गई है, लेकिन कहीं न कहीं जब भी बूंदा बारिश देखने को मिलती है तो आप देखेंगे सड़कों में पानी जमा हो जाता है, जो नालियों का पानी है वो सड़कों पे जमा हो जाता है। क्या कारण? बिल्कुल जी, ऐसा है कि बूंदाबांदी से तो पानी इकट्ठा नहीं होता, लेकिन जब हैवी बारिश होती है, हैवी रेनफॉल के दिनों में देखा गया है कि बेसिकली आपने देखा होगा फुटपाथ दोनों तरफ जो क्रिएट किए गए हैं, ड्रेन बनाई है और ड्रेन के ऊपर फुटपाथ बने हैं। मुझे लगता है कि जो कंसर्न इंजीनियर है उनको देखना चाहिए कि पानी बारिश का जो है उसको निकलने के लिए कोई ना कोई सोर्स चाहिए, कोई रास्ता चाहिए। और मेरे एरिया में अगर आप देखोगे तो मैंने अपने करनगर में जो मांडा से हमारा फुटपाथ स्टार्ट हुआ था, तो हमें स्टार्टिंग में ही पता चल गया था कि यहाँ पे आने वाले समय में दिक्कत होगी, तो हमने बिल्कुल फुटपाथ में आप देखिएगा हर 5 फुट के बाद 10 फुट के बाद हमने एक स्पॉट रखाया हुआ है ताकि बारिश का जो पानी है वो रोड पे इकट्ठा ना हो, वो उसके थ्रू जो है वो ड्रेन के अंदर चला जाए, ताकि पानी की निकासी हो, वो जरूरी है। पर बहुत सी जगहों पे देखने को मिलता है मीडिया के थ्रू या फिर प्रिंट मीडिया के थ्रू कि जैसे ही बारिश होती है पानी जो है वो मुझे देखने को मिला कि रोड में इकट्ठा हो गया। उसका यही कारण है कि अगर आपने प्रॉपर उसके सोर्सेज नहीं निकाले हैं तो वो ऐसा ही होगा। इस समय जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अर्बन लोकल बॉडीज के टेन्योर जो है वो खत्म हो चुका है, कितनी दिक्कतें, कितनी मुश्किलात आप देखते हैं? देखिए जी, पहले भी इलेक्शन काफी अरसे के बाद हुई और जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को दोबारा वापस ट्रैक पे लाने के लिए हम लोगों ने स्टार्टिंग के जो 2-3 साल लगाए, बीच में कोरोना का दौर भी रहा, उसके बावजूद जैसे ही सिस्टम ट्रैक पे आया और कहीं ना कहीं लास्ट ईयर हमारा जो टेन्योर कंप्लीट हुआ है, नेक्स्ट जो इलेक्शन ड्यू है हमारी 1 साल होने को आया, मुझे लगता है कि जल्दी से जल्दी ये इलेक्शन हो जानी चाहिए थी, क्योंकि लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है हम लोगों ने बढ़ाई है, लोगों की एक्सपेक्टेशन है जो हमने जगाई है जीएमसी को लेके। घर घर हमने डोर टू डोर शुरू करवाया था, हर घर के ऊपर, हर पोल के ऊपर एक स्ट्रीट लाइट थी। मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो व्यवस्थाएं जो है वो धीरे धीरे चरमरा रही हैं, क्योंकि जो भी उनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है वो आज ग्राउंड पे, मैं कह रहा हूँ काम तो सभी कर रहे होंगे लेकिन सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। अगर हम लोग स्ट्रीट लाइट की बात करते हैं तो पिछले 6 महीने से ज्यादा का समय हो गया है, कोई स्ट्रीट लाइट चेंज नहीं हो रही है।
मुझे लगता है कि एक सिस्टम डिफंक्ट हो चुका है। कहीं ना कहीं जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर ने आए हुए हैं, उनको इसका संज्ञान लेना चाहिए। बहुत बार उनसे मिलना हुआ है। शिल्पा बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ग्राउंड जीरो से सदाकत और सच्चाई बताने के लिए। तो साहब, आप कैसे देखते हैं, कितनी शिकायतें? हमने हर अपने संवाददाता को साथ में जोड़ा और बताया, फॉर्मर कॉर्पोरेटर्स थे, काउंसलर थे। देखिए विनोद जी, ऐसा है कि कई बार ये होता है कि पैसे की कमी होती है तो चीज़ें आगे नहीं चलती। यहाँ पे कुछ पैसे की कमी नहीं थी। यहाँ पे जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में इतना पैसा आया है, लेकिन सस्टेनिंग एसेट्स तो बनी नहीं। अभी तो बनी है, अभी मेरे ख्याल 6 महीने 5 महीने पहले ही तो पैसे कोई चीज़ें डेवलपमेंट हुई है। और वो गलियों के फुटपाथ जितने भी हैं, मान लो मैं थोड़ा गेस्ट वर्क कहता हूँ, क्रूड 30-45% फुटपाथ टूट चुके हैं। टाइलें जो लगी थी ये बलोरिया साहब मानने को तैयार नहीं है। बलोरिया साहब मानने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं वॉकर हूँ जी, मैं मॉर्निंग वॉकर हूँ, लंबी सैर, मुझे 10% साइकिल पे जाने वाला हूँ। मैं साइकिल पे वो चीजें देखता हूँ जो लोग कारों सही पे बात है, वो नहीं करनी, देखते। क्रिटिसिज्म करना गलत नहीं कि ठीक बात। तो ये जो पतली सी टाइलें लगी हैं वो जगह जगह टूटी हैं। हमारे ग्रीन बेल्ट की ले लीजिए बात, ग्रेनाइट लगा जी, पैसे की कमी थोड़ी थी। ग्रेनाइट बताइए आज किसी भी, वो जो बनाए हैं पेड़ के किनारे, कोई ग्रेनाइट एक भी बचा हो बता दीजिएगा, मैं झूठा हूँ जी। कहाँ गए ग्रेनाइट? टूट के वहीं पे पड़े, उखड़ गए टूट के वहीं पड़े हैं। प्रशासक की जगह की बात कर रहे हैं तो मेरी ग्रीन बेल्ट पार्क की बात करूं सर। ग्रीन बेल्ट पार्क तो मैं खुद निकलता हूँ, देखता हूँ, मुझे टोटल दिखे नहीं कहीं। आप गाड़ी में जाने वाले लोग हैं सर, मैं अपनी बात कर रहा हूँ जो मैं देख रहा हूँ। देखिए आप मेरी तरफ से 30% सही है, 30% मैं अपनी तरफ से यहाँ देख रहा हूँ, मैं भी सही हूँ। 30% 40% अगर शहर का बनने से पहले ही टूट गया तो फिर टाइलें टूट बहुत सारी। अफसा थिएटर में पैदल निकलते हैं, नाजार में निकलते हैं, सर यहाँ पे जाते हैं। आप बताइएगा, रिबटल दीजिएगा। चलो आपने दिया, यहाँ पे नहीं लगने थे, वहां पैसे लगा दिए। मेरे को आपने, मैं आप ही की बात का जवाब दे रहा हूँ। आपने बोला था कि ये हमारे टैक्स कलेक्शन पे आपने जोर रहे थे कि और मेरा कहने का मतलब हमें आत्मनिर्भर होना होगा, किसी तरफ नहीं देखना। हमारी जेब में पैसे हैं, अपनी मर्जी से लगाएंगे, अपनी मर्जी से काम करेंगे। निकालोगे 25 करोड़, मेरा कहने का मतलब वो था 60 करोड़ पे ले आए हो, और कितनी जान निकालोगे लोगों की? धीरे धीरे ही होता है। तो हमारे पास हमारा बॉर्डर स्टेट है, हमारा शहर जो है, यहाँ पे हम इतना टैक्स बर्डन नहीं कर सकते क्योंकि लोगों की आमदनी भी नहीं है हमारे। ना तो यहाँ पे उसका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, यहाँ पे जॉब लिखेगी, लोगों के पास जॉब ही नहीं है, पैसा टैक्स लेने से होता है। एक सेकंड टैक्स सर, पहले रेवेन्यू कैसे बढ़ता उस चक्कर में है? जम्मू शहर के कितने हाउस होल्ड हैं? 2000, मेरी बात सुनो, 2 काम का कैसे करना है? 2 लाख हाउस होल्ड ले लीजिए, मैं नोट किया, आप भी उस तरीके से करिए। मैंने बीच में मत रोका था सर, मेरी बात सुनो। नहीं मैं क्यों बोलूं, जब मेरी बारी है, जब बात करने की बारी मेरी है, नहीं जब बात करने की बारी मेरी है तो आप बीच में मेरे को नहीं रोकिए, मेरी बात बोलिएगा। मेरा कहने का मतलब क्या है? चलो 100 रुपया एक हाउस होल्ड से लेते हैं, अगर 100 रुपये लेते हैं तो 2 लाख हाउस होल्ड है, तो पैसे कितने लोगों के आते हैं? नहीं आते। उस काम को ठीक करो। अगर दुकानदार खुश हो गए 200 रुपये पर मंथ दे रहा है, तो जितने दुकानदार हैं जो एग्जिस्टिंग हमारा रेवेन्यू है उसको तो लें। तो उस बात की बात कर रहे हैं, उसको सुधारना है हमने। उसी से हमारे पास इतने पैसे आ जाते हैं कि हमें आगे पीछे जाने की जरूरत नहीं। सर अगर सिर्फ बात आपने सिर्फ क्रिटिसिज्म ही करना, वो अलग बात है। मेरा क्रिटिसिज्म कर लीजिए, आप करते अगर कोई जमाना था हमारे शहर में लेते ही नहीं थे पैसे, टैक्स लगा दो, सफाई के पैसे ही नहीं लेते थे, लेकिन शहर की सफाई इस कदर होती थी, एक बरसात आती थी सारा शहर जो है वो ऐसे होता था गुम्बद तक, बारिश आती। क्यों सर, मैं तो बड़ी देर पहले शहर बड़ा है, गांधीनगर में रह रहा हूँ, तो कोई जरूरतें बड़ी हैं। मैं शहर और गांधीनगर में बड़ी देर से रह रहा हूँ, मैं तो पुरानी बात कर रहा हूँ। पुरानी बात तो 23 वार्ड होते थे, तो उसका भी पता है हमें कितना एरिया होता था। पर मैं कहता हूँ जितने थे सफाई तो होती थी। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं है जहाँ पे जॉब मिलनी है लोगों को, गवर्नमेंट की जॉब है नहीं, कोई बिजनेस में इतना एस्टेब्लिश हो नहीं पाया इतना हमारे यहाँ पे ये एरिया जो है इतना, रादर जो बिजनेस थे लोगों के वो भी चले गए हैं बिजनेस हमारे जम्मू के। तो जॉब कहीं पे नहीं है, तो टैक्स लोगे किनसे? खाली पेट आप मांस काटेंगे, हम वो वाला टैक्स लगाएंगे जो ड्रामा था पुराना, मांस काट के भाई हम टैक्स लेंगे। अब मांस थोड़ी काटना लोगों का। दूसरी चीज मैं दोबारा कह रही, आपसे भी मैं सहमत नहीं हूँ। आपने पेंशन की बात कही ना,
तो पेंशन जो पेंशन है, एक serious issue है। पेंशन बड़ा सीरियस इशू है। और पेंशन क्यों नहीं जा रही ये भी पता है आपको। पेंशन नहीं मिलने की वजह कि सोशल वेलफेयर बजट एलोकेशन ही कम हो रहा है नेशनल लेवल पे, तो वही हमें भी आएगा, उसी में से हमने देना है। जब बजटेड एलोकेशन ही कम है, आप देख लीजिएगा। ऑर्डर थे, इन्होंने रूल दूसरा बना दिया, ऑर्डर ही चेंज कर दिया। तो ऐसे ही है ना, गोल पोस्ट यहाँ से उठा के वहां रख देंगे, जब यहाँ गोल कर रहे हैं वहां कर देंगे। वो तो ऐसे ऑर्डरों की जरूरत क्या थी? तो ये सारी चीजें जो है, ऐसे ऑर्डर क्यों बनाने थे जो लोगों की पेंशन? गलत कानून बने हैं ना सर, कानून तो गलत बने। अब गवर्नमेंट है उनकी, उन्होंने जैसे बनाने हमें उसी के अपोज करना। वही बात की इलेक्शन में समझाना था लोगों को सर। इलेक्शन में जो हमारे पास समझाने के तरीके हैं वो हमने समझाए। हमारे पास इतना पैसा ही नहीं जितना सरमाया चाहिए आज के इलेक्शन में। जितना पैसा इलेक्शन में लगता है वो आम आदमी के पास नहीं है। और तरीके से हुई है ये तो बड़ी एक्सपेंसिव इलेक्शन हो गया। जी जी। बाकी एक सर एक चीज हो रहा है मेरी कि जो आप कह रहे हो पावर का, जो बिजली के खंभे हैं सर, हमारा जो ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट हुआ था उसमें था कि तार एक लगनी है, एक स्विच से ऑफ होएंगे ऑन होएंगी लाइटें। सर आप देख लीजिएगा बाजार में घूम के, ये भी मैंने बताना है और आपने कहना है जी गलत है। लाइटें जलती रहती है सर, मैंने पहले ही कहा सर दिन को जलती रहती है, रात को नहीं जलती, ये भी देख रहे हैं हम। आप किसी रोड पे चले जाइए, दिन को भी लाइटें चल रही, कोई ऑन ऑफ नहीं कर रहा। बिजली के बिल जो सूची नहीं है, तो ये चीजें किसने करनी थी, किसने देखनी थी? गवर्नमेंट ने देखनी, जो रूलिंग पार्टी गवर्नमेंट में थी उसने देखनी थी। हमें आप सारे EESL पे लगाते हैं कसूर सर। EESL एक अच्छी कंपनी है, एक अच्छी गवर्नमेंट का दायरा है, और उसके पास मैंने हैदराबाद में देखा, दिल्ली में देखा सर, यहाँ पे उनके एग्रीमेंट है, कभी एक लाइट नहीं बंद होती सर, बड़े अच्छे तरीके से चल रहे। यहाँ क्यों हो रहा है? और एक चीज सर, यहाँ पे कहते हैं कि पहले जो ये इसका कारण क्या है कि पैसा नहीं आ रहा, हम उनको उस कंपनी को दे नहीं पा रहे। भाई ठेकेदार है, काम करे उसके बाद उसको पैसे देने हैं कि जो पहले देने हैं? वो तो हो सकता है इस कारण रोके हों कि भाई इसकी सर्विसेज कमजोर है। तो ये कोई एक्शन आज दिन तक हमने हाउस में भी जो EESL के यहाँ के लोकल थे CEO उनको बुलाया, कह के भी हमारे सिर्फ जम्मू की म्यूनसिपलिटी में लाइटें माड़ी चल रही हैं, कश्मीर में भी ठीक है, वहां पे भी कोई तकरीबन वो ऐसा कोई एलिगेशन नहीं। मैं बात तो साहब से जानना चाहता हूँ सर, ये भी आरोप आ रहे हैं कि खिलाफ वर्जी हमला मनमानी कर रहा है, क्योंकि ऊपर आप कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। देखो जी, खिलाफ वर्जी वालों ने तो इतना गंद डाला हुआ है कि जितनी कंस्ट्रक्शन हो रही है लोगों के घरों में जाके वो पैसे ले रहे हैं, करप्शन जोरों पे, जिसको मर्जी पूछ लो। और फिर होता क्या है, लोग आगे बढ़ के मकान बनाते हैं, उनको पूछते नहीं हैं। हमने कई बार वहाँ हाउस में भी बोला था, पहले भी हो रहा था ये काम, लेकिन हम लोगों ने कुछ रोका भी था, क्योंकि जब हम कॉरपोरेशन बाढ़ में थे तो हम इनको पूछते थे, भाई आप लोग जो पैसा देता है वो चाहे गली में बना ले, चाहे कितनी भी गैलरी निकाल ले, आप उसको पूछते नहीं। जो गरीब आदमी को अगर कोई पीछे बना रहा है तो उसको तंग करके आप पैसे लेते हो। तो ये इनका एक ऐसा सिस्टम है खिलाफ वर्जी का कि ये बहुत ही करप्शन हो रही है इसमें। लेकिन हमने पहले भी बात लगते थे, हाउस में भी बात करते थे, हमारे सारे कारपोरेटर हाउस में बात करते थे। ये कारपोरेटर और खिलाफवर्जी मिलकर के सारा ये धंधा ऐसा नहीं, सारे कारपोरेटर ऐसे नहीं हो सकते, थोड़े हैं, ज्यादा नहीं। ये मैं नहीं बता सकता, ना मैं कह सकता, ये उनको पता होगा ऊपर जो बैठे हैं जो देखते हैं इनको। लेकिन ये है कि ईमानदार भी लोग थे, हैं, ऐसी बात नहीं, ईमानदारी से काम चलते हैं। काफ़ी लोग जो ईमानदारी के साथ काम किया है, क्योंकि लोगों ने जब चुना है तो लोग देख के ही चुनते हैं, यार इस बंदे को चुनना है, कम से कम उसमें ईमानदारी होनी चाहिए। तो अच्छे थे सब लोग, ऐसी कोई बात नहीं, हम किसी पे कोई इस बात नहीं करना चाहते। बलदेव जी से, बलदेव जी ठीक है टेन्योर खत्म हो गया, लेकिन इस वक्त भी जो फार्मर कॉर्पोरेटर हैं उनको क्या भूमिका अपनी निभानी चाहिए? मैं कह रहा हूँ कि 75 वार्ड है, मुझे लगता कम से कम 80 वार्ड के कारपोरेटर पहले की तरह लगातार लोगों के बीच रह के कारपोरेशन के साथ लाइजन करके काम कर रहे हैं और लोगों को सर्विसेज दे रहे हैं। लेकिन ठीक है, कारपोरेटर की अपनी मजबूरी रहती है। पहले वो कारपोरेशन में जाता था कि सिस्टम था, उसके बाद अथॉरिटी थी, बुलाता था तो क्या कर रहे थे, बोल रहे थे वहाँ लाइट क्यों नहीं लगी, वहाँ बिल्डिंग बन रही है, गलत तो कैसे बन रही है। अब वो चीज़ रिस्पांस कारपोरेट से मुझे बहुत सारे कहते हैं हमारा फ़ोन तक नहीं उठाता कोई, तो रहती तो है, और वो भी नहीं चाहते कि कारपोरेटर की इन्वॉल्वमेंट बीच में हो। तो मुझे तो लगता है कि अगर उनको पूछें कारपोरेशन वालों तो वो कहेंगे कि चुनाव होने नहीं चाहिए, ऐसे डी चल रहा है। लेकिन कुछ ऑफिसर से बात होती है
जो काम करने जाते हैं वो खुद कहते हैं कि जितनी जल्दी चुनाव हो उतना ही अच्छा है, क्योंकि चेक एंड बैलेंस जो था एक कारपोरेटर के होने से अब वो नहीं रहा। हमें अपने काम करने में भी मुश्किल आ रही है। जो आपका सहयोग मिलता था उसकी वजह से काफ़ी कुछ होता था। बहुत सारे कारपोरेटर छोड़ चुके हैं, तो वहाँ सफाई व्यवस्था भी चमरा गई है, वहाँ डेवलपमेंट के कामों में दिक्कत आ गई है। नेट शेल में कहता हूँ कि चुनाव होने चाहिए जल्दी से जल्दी। जब इलेक्टेड कारपोरेटर होगा तो बहुत सारी समस्याओं का हल होता है। श्यामबाब सिंह जी, बाइलास सिंह जी, एक वो बड़ा अच्छा फ्रेज है, वाइल्ड कैट इज अवे माइस विल प्ले। इस समय उनकी रौनक है। जी श्यामबाब सिंह जी, जिस तरीके से बिल्डिंग बाइलास बने थे उसके बाद उस पर चेक एंड बैलेंस नहीं रहा। आज भी लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत ये आती है, नक्शा पास नहीं हो रहा मेरा। सर सबसे बड़ी, जैसे आज जो मशरूम ग्रोथ कंस्ट्रक्शन की चल रही है, इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रही है, अगर बाइलाज हमारे पास हुए होते आज वो ना होती। नक्शे ना पास होने की वजह से ही मेन हमारा जो कारण रहा है, लोगों ने तो मकान बनाने हैं और वो एनफोर्समेंट एजेंसी है वो भी अलाउ कर रही है। वो कैसे कर रही है वो आपको पता है, लेकिन बाइलाज ना होने की वजह से ही इससे बाद में दो बातें मैं और कहूँगा। एक बात मैं कहूंगा कि कारपोरेशन का दायित्व बनता है कि सेक्शन 169 के तहत साफ पानी और रोज पानी ये उसका दायित्व है। सेक्शन 169 और क्लास 1 कहती है कि हर शहरवासी को साफ पानी मिलना चाहिए, रोज पानी मिलना चाहिए। मैं अपनी बात करूंगा, 75 साल की आज़ादी के बाद तीसरे दिन पानी आता है, वो भी गंदा पानी आता है। फिर हम वाटर टैक्स की बात करें तो लोग टैक्स कैसे देंगे? फिर वही से गांधीनगर में अगर 2 टाइम पानी आता, वहाँ 1 टाइम ही पानी है, लेकिन टैक्स वो भी वही दे रहे हैं। अब मैं बात करूंगा, बात चली इसकी पेंशन की। अगर आज हम उन बूढ़ों को देख रहे हैं, उन बूढ़ों बुजुर्गों को देख, 90 प्लस लोग हैं, कह रहे 3 दिन पानी आता वो भी गंदा है। हाँ, 90 प्लस जो लोग हैं, हमारे सामने खून के आंसू रोते हैं। वो उनका क्या कसूर? कसूर इतना ही है, अगर उनके साथ एक बेटा है, वो उसकी शादी हो गई लहदा रहता है, वो बुजुर्ग लहदा रह रहा है, बाइफर्केशन नहीं हुई है। आज वो एक बीपीएल बनाने के लिए 14 फॉर्मेलिटीज हैं, 13-14 फॉर्मेलिटीज हैं। उसमें एक फॉर्मेलिटी ये भी है, किसी विडो को, चाहे वो 85 साल की विडो है, उसे जो सर्टिफिकेट लाना होगा मैंने शादी दोबारा नहीं की है, मैंने शादी नहीं, कितना है उसमें हम भी लेके देते हैं। मतलब कितनी इससे बड़ी शर्म की क्या बात है? उसके एज नहीं मानी जाती है, जो उसका है आधार कार्ड नहीं मानी जाती है। जो एज सर्टिफिकेट डॉक्टर से लाओ, वो हॉस्पिटल में जाते हैं और उसके बाद उनके एफिडेविट देना पड़ता है। ये कितनी कतारें लग गई, कितने कैंप लग गए। लेकिन तो आपके टैनूर में भी था ना, ये नहीं सर। हाँ, लेकिन सर कैंप लगाए गए, कैंप लगाए गए, इसके लिए कैंप लगाए। आज विनोद जी मेरे पास 200 फाइल अभी पड़ी है, 200 फाइल फॉर्मेलिटी कंप्लीट करके, लेकिन वो फूड एंड सप्लाई नहीं लेते हैं उसे, क्योंकि जिसके पास एक भी 20-22 साल का बच्चा है उसका नहीं बनेगा। चाहे वो बच्चा बीमार है, बेड पर पड़ा है, लेकिन उसका बीपीएल राशन कार्ड नहीं बनेगा। कहां से मिलेगी उस बुजुर्ग को पेंशन? कहां से मिलेगी जी? आज प्रैक्टिकली हम देख रहे हैं कि हम चाहते हैं आज भी मतलब करें इन चीजों को सर्वे, थोड़ा इजी सर्वे कराएं, सर्वे कराएं। देखो मैंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जहां आए थे जब हमारी पार्लियामेंट की इलेक्शन थी जी, हमने खुद देखा है मास्टर जी। आपने पता नहीं क्या होता था, मैंने खुद देखा, बड़ी देर काम करते हो गया। पेंशन लगती थी 200 रुपये ना पेंशन मिलती, और जो रूलिंग पार्टी होती थी उसके ठेकेदार कार्यकर्ता घर बुला लेते थे, सबके पैसे इकट्ठे करके और चेक लेके, और फिर उसको चेक बांटते थे, जिसको देना या कैश देते थे, तेरी पेंशन आ गई, तेरी पेंशन आ गई। और ऐसे लोगों की पेंशन लगी थी जो लोग इस धरती पे है नहीं, जो बेटी पैदा नहीं हुई, वो कागजों में विडो हो जाती थी। और वैसे वैसे लोगों की फ्रॉडी पेंशनें लगी थी, करोड़ों पेंशनें जो थी वो कटी सामने आई, इसीलिए घोटाला भी होता था। आज ऑनलाइन सिस्टम आया, जब वेरिफिकेशन हुई, इसमें एक क्राइटेरिया क्या बने। सरकार की मजबूरी ये है कि वो देखती है कि गरीब कौन है, कैसे डिफाइन करना है। जब गरीब को डिफाइन करने के लिए एक बनाया कि ये बीपीएल राशन कार्ड एक गरीब आदमी का होता है, जो सेंसस होती है। अब जो बीपीएल का राशन कार्ड बनाने के लिए सेंसस जो फॉर्मेलिटीज है वो बाकी मुश्किल है, मैं मानता हूँ उस बात को, लेकिन कुछ तो चाहिए ना। मैं कह दूं ये गरीब है तो कैसे गरीब है? मेरे जवाब नहीं कह अच्छा मेरे एक मिनट मेरी बात मैं इससे आगे क्या था विनोद जी, जब हम चलते हैं देखते हैं, मुसीबत क्या है, 2011 की सेंसस हुई है। 2011 में जो गरीब था
आज वो अमीर हो गया, आज वो अमीर है वो चलिए, गरीब भी है, मकान बहुत बड़ा बनाया, लेकिन समय हालात समय ऐसे हैं। समय 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 लोरिया साहब टाइम में लोरी कर रहा है। लोरिया साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बासिन साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, युद्धवीर जी आपका भी बहुत शुक्रिया, द्वारका जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।